आनंद हो, आनंद हो। कुंडली में नवम भाव, अष्टम भाव के बारे में हमने पहले बात की। हमने डिस्कस किया दैट अष्टम भाव मृत्यु स्थान है। लग्न से लेकर अष्टम भाव तक की यात्रा हमने की। वो लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा। जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मुखातिब हो रहे हैं हम एक दूसरे के साथ में, तो पिछली वीडियो जरूर देख लें। नवम भाव, भाग्य भाव, नौवें घर को यानी कुंडली में जो 9th हाउस है, आपका जो कुंडली में 9th हाउस है, दिस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ फॉर्चून। दिस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ वेलनेस। दिस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ धर्मा। दिस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ गुड फॉर्चून। अब इसको भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव, अब भाग्य से अर्थात आप खुद ही समझ जाइए कि नवम भाव में हम क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति के भाग्य में कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। पहले तो भाग्य को कवर करते हैं हम। भाग्य से संबंध क्या है, भाग्य क्या है। अब भाग्य की एक परिभाषा नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, जीवन यापन करने के लिए उसे भाग्य की जरूरत होती है। जब भाग्य ही साथ नहीं देता तो व्यक्ति अपने उस लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाता जिसकी तरफ वह अग्रसर होता है। तो 9th हाउस कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग एंड जिसमें कि आपका लक आपका साथ दे, उसमें आपके लिए बहुत मैटर करता है इस हाउस को समझना। अब इस हाउस में भाग्य से संबंधित और क्या क्या देखेंगे हम। भाग्य से संबंधित आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैसी आएंगी, आप अपने जीवन में उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठा पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में फलीभूत हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, किस पक्ष से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। आपका भाग्य किस स्थिति में, किस कार्य में, किस व्यवसाय में, किस स्थिति में, जीवन की किन कंडीशंस में बेस्ट आपको आउटपुट दे सकता है। और इसी से हम जानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल कितना रहेगा। अब भाग्य की परिभाषा अपनी अपनी है। किसी के लिए भाग्य साथ किसी कंडीशन में नहीं देता और किसी के लिए किसी कंडीशन में नहीं देता। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के लिए वो शादी हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए व्यवसाय हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए धार्मिक प्रवृत्ति भी हो सकती है। कोई व्यक्ति आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है परंतु जीवन की मुश्किलें उसे वो करने नहीं देती हैं। धनाभाव यानी लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फॉर्चून, लैक ऑफ रिलेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी भाग्य से ही आता है। और क्यों कॉन्फिडेंस भाग्य से आता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका हाई तभी हो पाएगा जब आप कुछ अचीव कर पाएंगे। आपकी अचीवमेंट्स इस भाग्य भाव से हम देखते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, धर्म, तीर्थ यात्रा, या आप समझ लें कि तीर्थ यात्रा से आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति से तीर्थ यात्रा, या फिर धन से संबंधित इनकमिंग ऑफ वेल्थ, इनकमिंग ऑफ वेल्थ। इससे हम, इस भाव से हम इस चीज को जानते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो भाग्य भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या देखते हैं हम 9th हाउस से? 9th हाउस से हम स्वप्न देखते हैं, ड्रीम्स। ड्रीम्स का जितना भी एनालिसिस होता है वो 9th हाउस से कहीं ना कहीं संबंधित होता है। आपको किस प्रकार के स्वप्न निद्रा में आते होंगे। इन अ नटशेल हम कहेंगे कि व्यक्ति की स्वप्नावस्था, द सबकॉन्शियस, द स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस, द कंडीशन ऑफ सबकॉन्शियस, हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार के स्वप्न व्यक्ति को आएंगे। अब इसका बहुत गहरा संबंध है। आप देखें
जिस प्रकार के सबकॉन्शियस स्टेट होगी आपकी, उसी प्रकार के स्वप्न आपको आएंगे, और जिस प्रकार के स्वप्न आपको आएंगे आपकी एनर्जी भी उसी प्रकार की रही होगी, और एनर्जी से ही आपका भाग्य बनता है। तो व्यक्ति की एनर्जी भी हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। व्यक्ति के विचार, सबकॉन्शियस, स्वप्नों का पीछे कारण क्या है? कोई छुपे हुए विचार या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि व्यक्ति के अंदर घर कर गई है, या पास्ट कर्मास और कर्मास के रिजल्ट। तो भाग्य से संबंध और आध्यात्म से संबंध और सबकॉन्शियस स्टेट से संबंध 9th हाउस का बहुत जबरदस्त तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस भाग्य के बिना नहीं है। जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता उसका कोई साथ नहीं देता। गुरु कृपा, 9th हाउस से हम गुरु कृपा भी देखते हैं। व्यक्ति पे गुरु की कितनी कृपा होगी, और इसके गुरु कैसे होंगे, इसके आचार्य, टीचर्स कैसे होंगे, हम 5th हाउस से भी देखते हैं और 9th हाउस से भी देखते हैं। 5th हाउस के बारे में मैंने वीडियो बनाई है और आप चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो 5th हाउस, 9th हाउस और उसके साथ में 4th हाउस सबकॉन्शियस। तो इन हाउसेस को जोड़ के हम सबकॉन्शियस स्टेट को जानते हैं। 8th हाउस मृत्यु स्थान, अचानक होने वाली चीजें, और वो अचानक भी तो कहीं ना कहीं उसका कारण तो पहले चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोई भी क्रिया एकदम से तो नहीं होती, हम ही होश में नहीं होते, पर क्रिया तो अपना कार्य करती है, काल तो अपना कार्य करता है। तो 9th हाउस में भाग्य, व्यक्ति का भाग्य हम 9th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्ति का स्वप्न, व्यक्ति की स्वप्नावस्था, व्यक्ति के विचार और विचारों से पैदा हुई एनर्जी, या ये कहें एनर्जी से पैदा हुए विचार, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। भाग्य से जुड़ी और कौन सी चीजें हैं? यश, जिसको हम कहते हैं क्या, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता या फिर क्रेडिट मिलता है, तो व्यक्ति को उसके किए हुए कार्यों का क्रेडिट कितना मिलेगा? क्या उसके किए हुए कार्यों की वैल्यू होगी? क्या उसके किए हुए कार्यों की वैल्यू नहीं होगी? क्या इस स्थिति में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी? क्या भाग्य उसका साथ देगा? ये सब चीजें भी हम 9th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति की शिक्षा, एजुकेशन, 9th हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं, क्योंकि भाग्य के निर्माण में एजुकेशन का बहुत 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 बड़ा योगदान होता है। तो 9th हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं। शिक्षा कैसी प्राप्त करेगा व्यक्ति, किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, और किस प्रकार से भाग्य उसका उस शिक्षा के कारण साथ देगा। टीचर्स से संबंध, तीर्थ यात्रा, धर्म, धार्मिक प्रवृत्ति या अधार्मिक प्रवृत्ति, या धार्मिक कार्य या अधार्मिक कार्य, ये भी हम 9th हाउस से कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं।